जगत पूज गुरु विद्यासागर जी मुनि महाराज की। आज प्रच्छना नाम का अपन स्वाध्याय करते हैं। आज आप अपनी जिज्ञासाएं पूछते चलो, उसका जो माइक हो रहा, हाँ पूछते चलो। और आपका कोई भी हो, चाहे मंदिर से संबंधित हो, हिंसा को लेकर हो, व्यापार में जैसे अपन हिंसा इस तरीके को लेके। महाराज जी नमस्ते। महाराज जी सम्मोहन जीव में कितने सम्यक्त पाए जाते हैं? सम्यक्त जो 6 होते हैं वो उसमें से कितने रहते हैं सम्मोहन जीव में? सम्यक दर्शन 6 है, जैसे मिथ्यार्थ, सम्यक मिथ्यार्थ और सम्यक अपना साधन और क्षयोपशम, उपशम और छायिक। सम्मोहन जीव में एक क्षयोपशम सम्यक दर्शन ही पाया जाता है, न छायिक पाया जाता है न उपशम पाया जाता है। मिथ्यार्थ भी पा सकते हैं, उसे साधन में भी आ सकता है और सम्यक मिथ्यार्थ भी आ सकते हैं। इस प्रकार से उसको देखे जाएं तो ये 4 उसके पाए जा सकते हैं सम्मूर्छन जिनके अंदर। वो भी पंच इंद्रिय होगा, संगी होगा, बस इतना ही है। वो सम्मूर्छन जन्म से उसका जन्म होता है। उनके पास मन होता है, मन होता है। सम्मूर्छन होते हैं तो मन भी होगा, क्योंकि बिना मन वाले को सम्यक दर्शन कतई नहीं हो सकता। ये उसका नियम है। सम्यक दर्शन का अधिकारी ही मन वाला है। बिना मन वाला कभी भी सम्यक दर्शन का अधिकारी, असंगी कभी भी सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं होता। तो 4 सम्यक होते हैं। पूछो जिसको पूछो। नमोस्तु महाराज जी आप लोग अभी प्रवचन में देते कि कैरियर और कैरेक्टर, तो हमको कैरियर पे ना ध्यान देके कैरेक्टर पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। पर होता ये है कि महाराज जी मतलब जो लोग अपना कैरियर नहीं देखते उनको लोग इन्फीरियर समझते हैं, हर ही जगह उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, तो फिर हम किसको चूज़ करें? महत्वपूर्ण तो कैरेक्टर ही है। देखो कैरियर बनता भी है तो कैरेक्टर से ही बनता है। एक भी ये भी चीज़ याद रखना अपने को। ये बात सच है कि कैरियर अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है जीवन में, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण स्थान कैरेक्टर का होता है, चारित्र का होता है। क्यों कह रहा हूँ ये बात? इस बात को अगर अपन कर्म सिद्धांत से जोड़ के देख लें एक बार अपन, तो इससे अपने को समझ में आ जाएगा। हमने अपना कैरियर बनाया, हमारा अच्छे का अच्छा भविष्य निर्माण के लिए हमने सब कुछ किया, और मान लो हमारा कैरेक्टर ही नहीं है, चारित्र ही नहीं है। इससे हमारे क्या हानि होगी? सबसे ज़्यादा हानि होगी हमारे पुण्य कर्म की, क्योंकि कैरेक्टर लेस व्यक्तियों का पुण्य भी ज़्यादा काम नहीं करता। चारित्र होने से विशुद्धि बढ़ेगी, विशुद्धि होने से आपका पुण्य भी बढ़ेगा, अपने आप ही आपका कैरियर भी बनता चला जाएगा अगर आपका पुण्य तेज होगा तो। और आपका इस तरीके से कैरेक्टर लेस है तो कहीं आप कैरियर बन भी गया आपका, मान लो किसी पूर्व पुण्य के भाग आपके उदय से, तो बाद में ये होगा कि आपके लिए हमेशा हीन दृष्टि से ही व्यक्ति देखता है। इसके लिए एक चीज़ बोलता हूँ मैं समय, बद की संगति में मत बैठो, बद का है अंजाम बुरा। बद न बनो बद कहलाओ, बद अच्छा बदनाम बुरा। बद समझते हैं? बद का मतलब होता है बुरा। तो बुरे लोगों की संगति में मत बैठो, क्योंकि उनका अंजाम क्या है? बुरा। बद की संगति में मत बैठो, बद का है अंजाम बुरा। बद न बनो, बुरे मत बनो, बद कहलाओ। कोई कहे तो कहने तो बुरा कहता है, क्योंकि अपन अब बुरे लोगों की संगति नहीं बैठेंगे तो हमें कुछ ना कुछ कहते ही है। कैसा है, आता नहीं है, खाता नहीं है, पीता नहीं है, वो बिल्कुल कैरेक्टर ले, मतलब वो अपने को बैकवर्ड कहता है। ये तो पाश्चात्य सभ्यता है, क्या है, कोई इनके जीवन है। बद अच्छा बदनाम बुरा, बुरे अच्छे बदनामी से तो इन्फीरियर फील होता, तो उसके लिए क्या किया? हाँ, अब आपको इन्फीरियर फील होता है तो कम से कम आप अपने आप को खुद को ही संभालना पड़ेगा। हमें दूसरे से संतुष्टि से नहीं, वो हमें उसके संतुष्टि से हम अगर संतुष्ट हो रहे हैं तो वो तो आपको गिराना ही चाहता आपके कैरियर से, कैरेक्टर से। उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इस बात से संतुष्ट हो, हम इस बात से अपने आप को गर्व माने कि मेरे पास कुछ नहीं है लेकिन मैं चारित्र का धनी हूँ। मेरे पास धन नहीं है लेकिन चारित्र भी धन के आगे कुछ नहीं है, इससे बढ़ के कोई चीज़ होती ही नहीं है। तो आप अपना कैरियर बनाने के साथ साथ कैरेक्टर भी बनाएं, कैरेक्टर के साथ कैरियर भी बनाएं, तो दोनों को लेके चलो ना, इसमें बुराई क्या है?
आप कैरियर बनाने के चक्कर में कैरेक्टर क्यों खोना चाहते हैं, ये समझ में नहीं आती लोगों की। वो अपना कैरियर बनाने के चक्कर में कैरेक्टर क्यों खोते हैं? क्या कैरेक्टर रख के कैरियर नहीं बनता? बनता है। आज बहुत ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने अपने कैरेक्टर भी बनाया और कैरियर भी बनाया, और लोगों के दिमाग में उनकी छवि है, आज उनको अपना आइडियल मानते हैं लोग। मोदी कैरियर भी है और कैरेक्टर भी है, दोनों उसका अपनी जगह है। नहीं तो नेताओं की छवि कैसी है बताओ? कैरियर तो बनता है, उनके कैरेक्टरलेस मानते हैं लोग, लेकिन मोदी को ये तो हमारे पास ऐसे कई आइडियल मिल जाएंगे जो अपने अच्छे कैरेक्टर भी बनाते हैं और उनका जीवन कैरियर भी बनता है। और नियम से जिनका कैरेक्टर बनता है उनका कैरियर अभी नहीं तो कुछ दिनों बाद बनता है, ये भी तय है। थोड़े दिन की परेशानी हो सकती है, जैसे आप कहते हैं ना, सत्य परेशान हो सकता है, पराजय नहीं। सत्य परेशान होता है, पराजय नहीं। तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप को धैर्य रखो और कैरेक्टर की ओर जाओ। कैरियर अपना आप बनेगा, उसकी भी पुरुषार्थ करो, लेकिन कैरेक्टर खो के नहीं। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जब भी कैरेक्टर के बारे में बात की जाती है तो वो हमेशा लड़की को ही पॉइंट आउट क्यों किया जाता है? एक बात आप लोग को बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ। आप लोग के दिमाग में भी मुझे लगता है, आप लोगों को भी, आप लोग अपने आप के प्रति भी आप केयरलेस हैं। आप मैं बता रहा हूँ आपको, आप अपने आप के प्रति केयरलेस हैं। मतलब आपको हम कुछ अच्छा देना चाहते तो उसमें आपको हीनता महसूस होती है। आपने गलत सोच रखा, बैठो, आपने गलत दिशा ले ली। मतलब माता पिता की फिक्रमंदी, गुरु की फिक्रमंदी जो आपके प्रति है, उसको आपने गलत दिशा दे दी। हमें पुरुषों से कम समझा जा रहा है, हमें ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है, हमें ही क्यों रोका जाता है, हमें ही टोका क्यों जाता है। ये अपने दिमाग में रहता है ना। हम महिला हैं तो हमें ही टोकते हैं, हमें ही रोकते हैं कहीं जाने से, हमें ही निशाना बनाया जाता है कि तुम ऐसा मत करो, तुम ये मत करो। लेकिन आपसे मैं पूछता हूँ, आप कीमती चीज की कीमत करते हैं कि जिसकी कोई कीमत नहीं उसकी कीमत करते हैं? आप खुद सोचो। आपके पास अगर हीरे की अंगूठी है, सोने की अंगूठी है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप उसे कहाँ रखते हैं सेफ्टी के लिए? क्यों बाहर क्यों नहीं रख देते? चोरी हो जाएगी, कोई उठा लेगा, गुम जाएगी, कुछ भी होगा। क्योंकि आपको एक अंगूठी की फिक्र है, लेकिन आपको अपनी फिक्र नहीं है। यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप कितने केयरलेस हैं। क्या हम आपको हीरे से भी ऊपर मान रहे हैं? आप हमारे लिए वो हीरा है जिसकी हम केयर करना चाहते हैं। तो आपकी हम सुरक्षा चाहते हैं और आप इसके विरुद्ध में चले जाते हैं। हमें क्यों बना? अरे आप हीरा हो हमारे लिए, आप हमारे लिए सम्माननीय हो। आप अपने आप को क्यों ऐसा हीन मानते हो? कि मतलब हीरा ये कहे कि मुझे तिजोरी में क्यों रख रहे हो, मैं क्या, मुझ पे विश्वास नहीं है? हीरा अगर ये शिकायत करने लग जाए क्या मुझ पे विश्वास नहीं है, मुझे बाहर क्यों नहीं रख देते हो, तो हीरे का ये गलत आर्गुमेंट है कि हीरे का सही आर्गुमेंट है? पूछना चाहता हूँ, जोर से बोलो। गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वो केयरलेस हो रहा है। आप केयरलेस नहीं है, आप केयरफुल है। आप चाहते हैं कि मुझे इसकी हीरे की सुरक्षा करना है। हीरे की गलती है कि वो कह रहा है कि मेरे लिए आप बाहर रखो, इसलिए अनमोल है। आपको भी नहीं पता कि आप कितने अनमोल है। आप समझ ही नहीं रहे हो। हमें हीरे से शिकायत नहीं है, हमें चोर से शिकायत है। हमें डर किसका है? हम हीरा क्यों रखते हैं? हीरे पे विश्वास नहीं है इसलिए रखते हैं कि चोर पे विश्वास नहीं इसलिए रखते हो? हीरे से तो कोई शिकायत नहीं भैया, हम आपसे कोई शिकायत है ही नहीं हमारी। हमें उन चोरों से शिकायत है जो आपके लिए अच्छा नहीं करते। आपको समझना होगा। नहीं आई तो एक और उदाहरण दूं देते आप दूध खरीदते हो, दूध को कहाँ रखते हो? सुरक्षा के लिए फ्रिज में, अलमारी में। क्यों रखते हो? बिल्ली से बचाने के लिए। दूध शिकायत करे मुझ पे विश्वास नहीं है, आपका उत्तर क्या होगा? आप पे तो है, बिल्ली पे नहीं है। आपसे तो है,
बिल्ली पे नहीं है हमें, बस इसीलिए हम दूध को कहाँ रखते हैं? अरे दूध तो फिर खरीद लोगे, हीरा फिर खरीद लोगे, लेकिन तुम गुम गए तो हम संसार में कहीं से नहीं ला पाएंगे। ये बात ध्यान रखो। आप समझ में आ रही ना? आप अपने आप को कभी भी हीन मत मानो। आपकी जितनी केयर की जा रही है, आप उतना समझो कि मेरी कीमत क्या है। और नहीं होती तो अपने आचार लिख के नहीं जाते, श्रीणाम सतानि सततो जनयंती पुत्र नान्या सुतम दुपम जननी प्रसूता। आपको कहाँ उदाहरण दिया जा रहा है? कहाँ आप एक तीर्थंकर की माँ जैसा पद आपके पास होता है? कहाँ आप आचार्य विद्यासागर जैसी कि माँ का पद आपके पास होता है? कहाँ चक्रवर्ती जैसी कि आप माँ होती हो, उनकी पत्नी होती हो, उनकी बहनें होती हो? तो आप ऐसा क्यों सोच रही हो कि आपकी कीमत नहीं है? आप अपने आप को गलत लाइन में क्यों ले जा रहे हो? मुझे बार बार इसका खेद होता है कि जितनी इनकी केयर की जाती है, ये उतना ही उल्टा चले जाते हैं कि हाँ देखो, माता पिता भाई को तो नहीं रोकते, मुझे क्यों रोकते हो? बहन क्या बोलती है? तो भाई छुट्टा सांड है भैया। भाई के कहीं भी चलने जाने से क्या फर्क पड़ जाएगा? और तुम्हारे जाने से तो पूरा घर का फर्क पड़ेगा। तुम एक पीढ़ी हो, तुम ध्यान रखना, एक आने वाली कई पीढ़ियों की एक बीज हो तुम। हम बीज को खराब नहीं कर सकते। तुम आने वाले जिन शासन की कई पीढ़ियों की, आने वाली पीढ़ियों की तुम उसके महत्व को समझो। तुमसे उसका महत्व है। थोड़े इस महत्व को नहीं समझते ना, इसलिए अपन भटकते हैं। अब बात समझो, आप कितने कीमती हो। हमें भाई से क्या लेना है उससे? वो कुछ कर भी देगा तो हमारे लिए फिर से कुछ उस पर कोई लांछन नहीं आएगा। बात समझने का आप पुरुषार्थ करना। लेकिन तुम्हारे ऊपर एक शब्द भी उछल गया तो पूरा परिवार इस भ्रम में कैसे जिएगा? आप अपनी कीमत नहीं समझ रहे हो। बार बार कहने पर भी आपको लगता जरूर है। मेरा फिर आपसे कहना है, आप इसको ना समझने का पुरुषार्थ करो। आप अपनी कीमत समझो, और ना समझो तो फिर कोई बात ही नहीं है। मैं तो एक बहुत अच्छे विज्ञापन मैंने कभी जब मैं गृहस्थ में था तब मैंने देखा, सुना दूं? कभी आपने भी देखा होगा। क्या हुआ उसमें विज्ञापन में? ये होता है, एक लड़की रात की 12 बजे एक स्टेशन पे बैठी हुई थी, बस स्टेशन था। अचानक एक लड़का वहाँ आता है। लड़की और लड़का कोई नहीं पूरे स्टेशन पे, तो और लड़की के पास आता है तो लड़की एकदम घबराती है, मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना। लड़का और पास आता है। लड़की कहती है देखो तुम मेरे पास मत आना, और लड़का पास आके एक चांटा देता है, तेरे घर में बाप भाई नहीं है? तुम कहते हो ना तुम्हारे माँ बहन नहीं है। लड़की क्या बोलती है? तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है? तो एक चांटा देता है, तेरे घर में बाप भाई नहीं है, अकेली घूम रही है। वो फिर कह रही पास मत आना। समझो बात। अब इस विज्ञापन था, वो उसका था मेरिंडा या इसका किसी का हाँ कोई ऐसी ही उसका था वो, है ना। उसमें एक संदेश छुपा था उनका। गलती हम कर रहे हैं और उससे कह रहे हैं तेरे घर में माँ बहन नहीं है, तो तुम मेरे से कह रहे हो माँ बहन नहीं है, तुम्हारे घर में बाप भाई नहीं है, तुम साथ में लाके नहीं बैठ सकती। बहुत अच्छा संदेश था उसमें। मतलब विज्ञापन भी एक गजब का संदेश दे जाता है कभी कभी, अब वो नोटेड हो जाता है मेरे दिमाग में। इसलिए कह रहा हूँ मैं आपसे कि आप अपनी कीमत को समझना, इसमें मत पड़ना कि लोग हम पे ऐसा क्यों कहते हैं। आप कीमती हैं, आपकी कीमत है, आप अनमोल हैं, और अनमोल वस्तुओं को हमेशा सेफ में रखा जाता है। आपने खुद ने माना है इस बात को, माना नहीं माना? चाहे वो आप हीरे को सफ़ेद रखें, चाहे सोने की अंगूठी रखें, चाहे दूध हो, चाहे कोई और भी वस्तु हो, तो सबको आप अपने आप सुरक्षित रखते हैं। तो आपको सुरक्षित रखा तो क्या बुराई है इसमें? कोई बुराई है? अब नहीं है ना? आएगा ना, आना ही चाहिए। हम बहुमान, अब हमारी कोई कीमत हमें ही नहीं है तो फिर अब संसार क्यों कीमत कर रहा है? फिर हम संसार से शिकायत क्यों कर रहे हैं? अगर हमें ही हमारा मूल्य नहीं पता, अगर मैं मानता हूं कि इस वस्तु का मूल्य 1 करोड़ रुपए है और मुझे ही नहीं पता है,
और मैं इसे 10 रुपये में बेच दूँ और बाद में शिकायत कर दूँ, गलती किसकी है? मेरी कि आपकी? स्वयं की है, क्योंकि मुझे ही मूल्य नहीं पता था और बाद में शिकायत कर रहा हूँ कि देखो मुझे 10 रुपये में खरीद ली है वस्तु मेरी। तो भैया बेच देते ना, 1 करोड़ की थी, आपने क्यों बेची 10 रुपये में? क्यों? क्योंकि आपको मूल्य, बस इतनी सी ये बात है। चल, और किसी को पूछो ना इधर से पुरुष वर्ग में, हाँ पूछो, दे दो। आज यही चलाते हैं, आज प्रश्नोत्तर ही चलाते हैं, क्योंकि आज वैसे भी लेट हो आप। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, कहा यह जाता है कि इफ मनी हैज गॉन नथिंग गॉन, इफ मनी हैज गॉन नथिंग गॉन, इफ हेल्थ हैज गॉन समथिंग गॉन, इफ कैरेक्टर हैज गॉन एवरीथिंग हैज गॉन। तो इसका धर्म के परिप्रेक्ष्य में क्या ये सही वाक्य है? ठीक है, उनका कहना है धन चला जाए कोई बात नहीं, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, लेकिन कैरेक्टर गया तो सब कुछ गया, चारित्र गया तो सब कुछ चला गया आपका। कैरेक्टर लेस इज ऑलवेज लेस, सब कुछ चला गया, आपको कुछ नहीं बचा आपके पास, क्योंकि कैरेक्टर का ही तो महत्व था, चारित्र का ही तो महत्व था, जिसकी आप पूजा करते थे, जिसको आप सब कुछ मानते। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण धन नहीं है। अब रात रही बात धर्म की, आपने इससे धर्म से जोड़ने की चर्चा की, तो अपन धर्म से जोड़ के देख लें इसको। अपने पास रावण का उदाहरण है। रावण के पास धन की कोई कमी, स्वास्थ्य की कोई कमी, लेकिन किसकी कमी थी? आज तक पुतला क्यों जलता है उसका? राम के पास धन नहीं था, जिंदगी भर वन वन घूमे। राम के पास स्वास्थ्य भी, अब बहुत जाने वो सलाहकार पुरुषों का स्वास्थ्य खराब नहीं होता तो नहीं होता होगा, लेकिन मान लो जो भी उनकी परेशानी तो रही, सीता को लाने में परेशानी, लक्ष्मण के साथ घूमने में कहीं, तो वो भी परेशान रहे, लेकिन क्यों पूजा जाता है उनको? समझ में आ रहा आपको? धर्म से समझ में आ गई बात? धर्म और धन, ये दोनों चीजों में बड़ा महत्वपूर्ण संगम है, बहुत महत्वपूर्ण संगम है। उनको मर्यादा, किसी के पास उपाधि नहीं है संसार में, किसी के पास, कोई तीर्थंकर के पास भी मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि नहीं है जो इनके पास है। हालांकि तीर्थंकर मर्यादा से सहित होते हैं, लेकिन उपाधि बता रहा हूं, क्योंकि राम की एक मर्यादा का एक अलग ही प्रताप था। तो आप समझो कि चारित्र क्या वस्तु है। रावण के भी पास था, धन भी है, स्वास्थ्य भी है, लेकिन नहीं था तो चारित्र नहीं था। राम के पास धन नहीं है, स्वास्थ्य की पता नहीं, लेकिन चारित्र तो था। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की उपाधि आज तक पूजा है उनकी, घर घर में आज तक संसार में उनको पूजा जाता है, चाहे हिंदू पूजे, चाहे जैन पूजे, चाहे कोई भी पूजे, पूजा जाता है उनको, आज चारित्र के रूप में रखा जाता है। और रावण को आज भी जलाया जाता है। अपने बेटे को नाम नहीं रखता कोई रावण, राम लाखों लोग के नाम मिल जाएंगे तुम्हें, लेकिन बेटे का नाम, तो आपको अगर इसे धर्म से तोड़ लो, हमें क्या है, हम दोस्त। तो इसका बहुत बड़ा अपना जगह, बहुत महत्व है। कैरेक्टर का अपना बहुत जबरदस्त प्रताप है। पूज गुरुदेव को देख लो, पूज गुरुदेव के जीवन में अपन एक उठा के देख लो, क्या है उनके पास? चारित्र। एक चारित्र तो है उनके पास, धन नहीं है, स्वास्थ्य नहीं रहता उनका ठीक, लेकिन क्या रहता है? देवता उनके चरणों में क्यों झुकता है? चारित्र। उनके चरणों में देवता भी अपना क्यों अपने आप को बहुमान मानता है? चारित्र। तो इससे पड़ जाता है कि उनका चारित्र ही रूपी धन उनके पास है, तो सारे धनवान उनके चरणों में है। अरबपति, करोड़पति सारे गुरुदेव के चरणों में क्यों झुके जाते हैं? क्यों उनका एक आशीर्वाद लेने के लिए तरसते हैं? क्या उनके पास धन की कमी है? कोई कमी नहीं। और क्यों अरबों रुपए का दान दिए जा रहे हैं वहाँ? क्यों? क्योंकि एक चारित्रवान के पास दिया हुआ दान भी उनको और उनका फलता है। तो इससे एक चीज़ स्पष्ट है, कुछ भी करो चारित्र चारित्र ही, कैरेक्टर कैरेक्टर ही रहेगा। आप कैरियर के चक्कर में कैरेक्टर को मत खो। तो हमारा स्वास्थ्य लेस है तो थोड़ा बहुत है, धन गया तो कुछ गया, लेकिन चार गया तो सब कुछ गया। चलिए, और किसी को?
नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जैसे बच्चा जब सुंदर लगता है तो उसको काला टीका लगाते हैं, ऐसे ही जब बड़े मंदिर में नवीन वेदिका का निर्माण हुआ और समूहशरण नीचे आया तो ऐसे भाव आया कि वेदी में भी काला टीका लगा देना चाहिए, कहीं नज़र न लग जाए। तो ये मिथ्यात्व में आएगा, क्या अज्ञानता में आएगा, किस भक्ति में आएगा? पहले एक चीज़ मैंने पहले बताई थी, आप शायद बड़े मंदिर में मैंने एक चीज़ बताई थी, तंत्र क्रिया, मंत्र क्रिया और यंत्र क्रियाएँ होती है अपने यहाँ पे। ये जो अपन जितना भी काला टीका लगाना, काला धागा बांधना, ये तंत्र क्रिया है। बीजू का रखना, ये तंत्र क्रिया में आता है। कोई भी तंत्र क्रिया धर्म मान के नहीं करना है अपने को। पहली बात, ये धर्म नहीं है, पहले हमें ये समझना होगा। हमें पहले ये समझना होगा कि हम क्रिया जो कर रहे हैं, क्योंकि आप देखो जब मूर्ति के पंचांगक नहीं होते उनमें धागा क्यों बांधते हैं? हमने खुद देखे धागे बांधते। हमारी दीक्षा से पहले हमें काला धागा बांधा गया और निर्देश दिया गया कि हाँ जब तक दीक्षा न हो तब तक इनको बांधो। क्यों? क्योंकि सब एक से एक सुंदर लग रहे हैं, सब एक से एक इतने अच्छे अच्छे घरों से आके दीक्षा ले रहे, तो लोग उनके बारे में भावनात्मक अपने कर रखते ही हैं। तो कहीं इनकी स्वास्थ्य न बिगड़े, इनको नज़र न लगे, लगती भी है, देखा जाता है ऐसा। और ये मैं प्रकरण नहीं बता रहा हूँ, अब मैं बता दूँ कहाँ है ये प्रकरण। ये प्रकरण आपको आदिनाथ पुराण में मिलेगा, काला टीका वाला। कहाँ मिलेगा? जब भगवान की माँ गर्भवती होती है, जब भगवान आदिनाथ उनके ऋषभदेव गर्भ में आते ना, तब देवियाँ माँ को काला टीका लगाती है कि तुम्हें नजर न लग जाए, क्योंकि तुम्हारे गर्भ में तीर्थंकर है। अब देखना उस आदिनाथ पुराण में तो कोई गलत नहीं है, मिथ्या भ्रांति नहीं है, लेकिन धर्म मान के नहीं है वो क्या मान के है? वो एक तंत्र क्रिया मान के है कि ये ठीक है। जितनी भी क्रिया करते हैं ना, अब रास्ता काट जाता है, बिल्ली कट जाती है तो आप भी खड़े हो जाते हो, छींक आती है, तो ये सब तंत्र क्रिया है। और तंत्र क्रिया आपको पॉजिटिव ऊर्जा से भरती है। एक बात ध्यान रखना, तंत्र क्रिया क्यों करते हैं हम? अपने आप को पॉजिटिव बनाने के लिए, नेगेटिव से बचने के लिए। हाँ मैंने नमोकारण पढ़ लिया, हाँ मेरे जो काला टीका कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरा काला धागा है, ठीक है। और एक बात ये भी है, सामने वाले की निगाह भी उसी चीज पे जाती है। जैसे आपके टीका लगा तो टीके पे जाएगी, अब आपकी सुंदरता पे नहीं जाती, काहे पे जाती? धागा है तो धागे पे जाती है। बस वो इतना ही चाहिए कि उसकी निगाह में फेर आ जाए, उसकी निगाह वहाँ से एकदम अपने भाव को बदल दे, जो परिणाम उसके हो रहे तो परिणाम ठीक हो जाए। इसके लिए वो चीज़ें मकानों, और ये आप और पढ़ा तो और बता दूँ कहाँ मिलेगा आपको? मिल जाएगा जब भगवान बाहुबली की मूर्ति बनी। आचार्य नेमिचंद आचार्य ने जब बाहुबली की मूर्ति पूर्ण तैयार हो गई, तब उसने उस शिल्पी से कहा, पूज्य नेमिचंद आचार्य ने, कि इनके अंगूठे में एक टाँची मार दे तू। पर्दा नहीं उठाता अभी। क्यों? इतनी मंदिर मूर्ति, सुंदर मूर्ति को आप टाँकी क्यों लगवा रहे हो? अगर बिना इसके टाँकी के पर्दा खोल दिया तो इसके खंड खंड हो जाएंगे, लोगों की इतनी निगाह लगेगी इसमें। और है भी इतनी सुंदर, वो है भी इतनी सुंदर बाहुबली भगवान की। उसने उसे टाँची मार के उस प्रतिमा को ऐसा कर दिया कि अब इस किसी की नज़र ना लगे उस अंगूठे के अंदर। देखना कभी अंगूठे पे जाना, तुम मिलेगा तुम। अब इस चीज़ों को इतिहास में पढ़ोगे तो सब चीज़ मिलेंगी। हम अगर धर्म मान के कर रहे हैं तो गलत है, हमें धर्म मान के नहीं करना। बस एक पॉजिटिव ऊर्जा है, तंत्र क्रिया है, और इसका मैंने एक दो उदाहरण भी वहाँ दिए थे उस सभा में कि कैसे लोगों की। चलिए और किसी को? नमस्ते महाराज जी। हाँ। महाराज जी, जब हम भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, कुछ भी करते हैं तो किसी की चाह से कर सकते हैं, मतलब हमारा ये चीज़ दूर हो जाए। या जैसे मैना सुंदरी ने सिद्ध चक्र का पाठ किया था कि उनका श्रीपाल जी का कोढ़ ठीक हो जाए, तो मतलब कैसे, किस भाव से करनी चाहिए? हमें एक चीज़ समझना होगी, जब भी कोई प्राथमिक क्रिया होती है, जैसे कोई नया नया भक्त होता है, नया नया धर्म से जुड़ा होता है, तो उसके लिए मना नहीं है। आचार्य ने उसके लिए मना नहीं किया कि तुम अगर किसी मांग से भी करो तो करो, कोई बात नहीं, क्योंकि अभी तुम प्राथमिक दशा में हो, तुम अभी अभी मंदिर से जुड़े हो, अभी अभी देवसाज गुरु से पास आ रहे हो, तो कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कि ठीक है कर लो। क्यों? जैसे बच्चे को हम जब भेजते हैं स्कूल तो क्या कहते हैं? टॉफी मिलेगी, साइकिल मिलेगी, जा तेरे को खिलौना दिलाऊंगा, तो धीरे धीरे बच्चा जाने लगता है।
फिर धीरे धीरे बच्चे को समझ में आने लगती है टाफी आपी की क्या है, मुझे तो पढ़ाई से मतलब है। जैसे जैसे पढ़ाई की ओर जाने लगता है माता पिता टाफी आपी की चर्चा छोड़ देते उससे, अपने आप वो फिर पढ़। ऐसे ही कोई नया नया सम्यक दृष्टि है, कोई नया नया अभी गुरु का भक्त है, तो उसके लिए निषेध नहीं है आगम में। आगम के तक कोई बात नहीं, आने दो, उसे करने दो। फिर धीरे धीरे उसके खुद समझ में आएगी, अरे मैं पेड़ के नीचे छाया मांग रहा हूँ, मूर्ख हूँ, पेड़ के नीचे कोई छाया मांगता है? तो मिलते ही है। पेड़ के नीचे खड़ा हूं तो छाया है, तो मैं भगवान की भक्ति करूँगा तो ये सब तो मिलना ही है, क्यों मांग रहा हूं मैं? फिर उसकी गलती उसे सराहती, और जैसे उसकी गलती उसे पता पड़ती, वो अपनी गलती को छोड़ देता है। अरे नदी से कोई पानी मांगता है, पानी पिला दो, तो कह रही है बह रही है, खूब पी लो। ऐसे ही प्रभु की भक्ति करते समय अगर प्राथमिक दशा में कुछ मांग ले तो बुराई नहीं है। उसमें कभी नहीं कहना एकदम से तुम मिथ्या दृष्टि हो गए, तुमने ये क्यों मांग लिया। कोई बात नहीं, मांग लिया करो, तुम भक्ति करो, करते चलो, धीरे धीरे अपने आप समझदार हो जाओगे। लेकिन अगर आप देव शास्त्र गुरु के चक्कर में पड़ गए तो ये भी हाथ का भी हीरा छूट जाएगा। ठीक है ना? तो प्राथमिक दशा में कोई बुराई नहीं। धीरे धीरे आप स्वाध्यायशील बनिए, धीरे धीरे गुरु की संगति करिए, आपको खुद समझ में आएगा कि मांगना नहीं पड़ता। ये तो कल्प वृक्ष है, ये तो कामधेनु है, ये तो चिंतामणि रत्न से बढ़ के हैं। यहाँ तो जरूरत ही नहीं है मांगने की, ये तो खुद देते हैं, इन्हें मांगना नहीं पड़ता। जैसे एक उदाहरण मैं हमेशा देता हूँ, क्या देखना, क्योंकि अब 7 बजने वाली है, अब मैं आपकी क्लास पूरी कर रहा हूँ। एक 4-5 साल का 6 साल का एक लड़का अपनी माँ के साथ घूमने निकला। माँ ने रिश्तेदार के यहाँ ले जा रही थी, माँ घुमाने के बाद कि बेटा चल, अपने बहुत अच्छे रिश्तेदार हैं उनके यहाँ चलना है अपने को। लेकिन माँ बड़ी समझदार होती है कि बेटा छोटा है तो बड़ी सावधानी रखती है और बेटे को शिक्षा देती है, मांगना नहीं, खाने की वस्तु नहीं मांगना, उद्यम नहीं करना, ध्यान रखना, इज्जत अपनी खराब होती है ना बेटा, दें तो भी नहीं मांगना, दें तो 1-2 बार मना भी करना, फिर लेना। ठीक, उसने बेटे को पूरा समझाया। अब बेटा वहाँ पहुँचा, अपने माँ ने जैसे समझाया बैठा रहा। अब उनके लिए चाय नाश्ता सब आया, तो जो उनकी रिश्तेदार थी महिला, उसने कहा बेटे को क्या दूँ, अरे तो बहुत छोटा है, अभी क्या है, इसको क्या करूँ। तो उसने कहा कि ले बेटा टॉफ़ी ले ले। तो बेटा ने टॉफ़ी नहीं ली। फिर उसने कहा कि बेटा जितनी चाय ले ले चल। तो उसने उसकी माँ से कहा कि आप कह दें, शायद शर्म कर रहा है, थोड़ा सा इसको संकोच हो रहा। तो माँ ने कहा कोई बात नहीं बेटा ले लो, फिर भी नहीं ली। माँ कहती इसको क्या हो गया, ये तो बहुत शौकीन है टॉफ़ी का, और जो टॉफ़ी ये तो बहुत पसंद है इसको, ये तो पहले खाता था, आज इसको क्या हुआ, नहीं ली। 10-20 दी तो भी नहीं ली। अब जैसे तैसे अब जाने की बारी आई तो फिर उनकी आंटी ने ली और जेब भर दी, दोनों जेबों में टॉफ़ी भर दी। अब चल दिए तो रास्ते में माँ पूछती तू इतना समझदार कब से हो गया, तू इतना समझदार कब से हो गया, वो तुझे टॉफ़ी दे रही, क्यों नहीं ले रहा था। तो वो कहता है माँ अगर मैं हाथ डाल देता तो कितनी आती मेरे हाथ में, 2-4। अब उनने दी तो, सुन रहे हो, उनने दी तो दोनों जेब भर दी, और मैं लेता तो 2-4। समझ में आ रहा है आपको? तुम लोगे भगवान से तो 2-4, और भगवान देगा तो जेब भर देगा। बस इतना सा ये अंतर हमें समझ में आ जाएगा ना, तो फिर हम मांगेंगे भी नहीं और लेंगे भी नहीं। हमें पता है कि तुम हमारी जेब, समझ में आ गई? मांगने से बचो, क्योंकि देने वाला देता जब भी, देता छप्पर फाड़, उसे पता है क्या देना। एक बात बताऊं, अपनी कुव्वत नहीं है हम क्या मांगते हैं, हमें नहीं पता हमें क्या मांगना चाहिए, और देने वाले को ये पता है कि मेरी कुव्वत क्या है, मुझे क्या देना चाहिए। कुव्वत से काम होता है। किसी रिश्तेदार के यहाँ जाओ ना तो उसकी कुव्वत देख के काम करा करो,
उसे मांगो मत, अगर कुबतवान है तो उसको पता है कि क्या देना है मुझे, और मांग लोगे तो उसे पता है ठीक है इनकी औकात ही इतनी थी, मैं तो देना चाह रहा था गाड़ी, इन्होंने कहा हमें 2 व्हीलर ले जाओ भैया, तुम अपने तुम्हारी जैसी इच्छा है सो ले जाओ, हमें क्या है, और तुम खुश हो रहे हो, सहन रहे हो कि नहीं? हाँ ठीक, चलो इतने रख ले। हाँ अब जाने के समय जोश आया। नमोस्तु महाराज। हाँ। महाराज जैसे भक्तामर कल्याण मंदिर वगैरह स्त्रोत वगैरह पढ़ते हैं, कभी कभी 5-10 अध्याय भी पढ़ सकते हैं कि पूरा ही पढ़ना जरूरी होता है अगर शुरू किया है तो? देखो, अगर स्वाध्याय की नियत से पढ़ रहे हो तो पूरा पढ़ लो, और भक्ति की नियत से पढ़ रहे हो तो भी पूरा पढ़ लो, लेकिन मात्र एक समय है भाई, इतना ही समय है, उस हिसाब से पढ़ रहे हो तो 5 पढ़ लो, 10 पढ़ लो, कोई बुराई नहीं। ऐसा आपको लगता है कि मेरे पास 5 ही मिनट है और 10 ही काव्य होंगे, 10 पढ़ लो, कोई बात, क्योंकि अब समय, मेरे पास समय नहीं है, मैं जाना है, सो कोई बात, लेकिन पढ़ने में कोई कमी मत रखो, कोई बुराई नहीं है, लेकिन फल चाहते हो तो पूरा पढ़ो। कभी कभी खाना बनाते समय शुरू कर लेते हैं, अचानक कोई काम आ गया, नहीं, भूल ऐसे गए। नहीं, खाना बनाते समय नहीं। नहीं ऐसे भक्ति के रूप, मतलब पाठ के रूप में, हाँ। भक्ति के रूप में। हाँ, खाना बनाते समय भक्तमार पढ़ लो, मतलब वो आपके नियम में नहीं गिना जाएगा कि हमारा भक्तमार हो गया, ये नहीं, ये तो एक सिर्फ अपनी शुभ उपयोग के लिए है, अशुभ उपयोग में ना जाए, ठीक है, वो कोई बात नहीं, क्योंकि आचार्यों ने अपने लिए, पहला माँ वगैरह काम करती होगी तो देखना, वो चक्की चलाती रहती थी, राजा राणा छत्र, तो पलती थी, 12 भावना बहाती थी, नमोकार मंत्र पढ़ती थी, कुएं से पानी ला रही है तो कुछ ना कुछ भक्तामर पढ़ती रहती, उसका परिणाम उसमें आता था, उस भोजन में आता था, उस जल में आता था, उस आटे में आता था, विशुद्धि, वही विशुद्धि बढ़ती थी उसकी, लेकिन माना नहीं जाता था, वो उसकी विशुद्धि बढ़ती थी, बढ़िया आज मैंने, और अगर वो संकलित भाव से बनाएगी तो उस भोजन में भी विष बनेगा, और विशुद्धि भाव से बनाएंगे तो भोजन अमृत बनेगा, इसलिए उस हिसाब से पढ़िए, ठीक है। चलिए, बनते बनते बात बिगड़ जाती है क्यों, जलते जलते बाती बुझ जाती है क्यों, जलते जलते एक किरण आई आंगन में आशा की, एक किरण खुश हो आँख उठाई तभी दिलासा की, खुश हो तभी दिलासा, इसको इसमें अपना रूप लखूं या कैद करूं, इसमें अपना सोच नहीं पाया मैं क्या फरियाद करूं, सोच नहीं पाया मैं क्या बादल की टुकड़ी में वह खो जाती क्यों, बादल की वह खो जाती, बनते बनते बात बिगड़, होना था अभिषेक सुबह सिंहासन पर, होना था बैठा था निश्चिंत खुशी में सारा घर, बैठा था मेरा पति कल राजा होगा देखूंगी, मेरा उनके राज मुकुट को लख सुध खो दूंगी, उनके राज पति के पीछे सीता वन को जाती क्यों, पति के पीछे बनते बनते बात बिगड़, जलते जलते बाती बुझ जाती है, राजुल के हाथों में मेहंदी देखूंगा, राजुल
बेटी को डोली में बिठा मैं रो लूँगा, बेटी को डोली में बिठा। रानी बिटिया लेने नेमी आएंगे, रानी चंद्र चकोरी जोड़ी लख सब गाएंगे, चंद्र चकोरी जोड़ी। घर आते बारात लौट जाती है क्यों, घर आते बारात बनते बनते बात बिगड़, जलते जलते बाती बुझ जाती है क्यों, बनते बनते बात। जिनवाणी के ज्ञान से